मुझको मुनासिब लगा कि उनमें से कुछ बातों की चर्चा मैं करूं। कई लोगों ने खुलकर और कई लोगों ने मिलकर अलग से भी, पता नहीं क्यों और पता नहीं क्या कुछ आधार उसका है, तभी लोग चर्चा करते हैं। यहां से भी कहा गया, एक प्रस्ताव लेकर आप सब लोगों ने मुझको अधिकृत भी किया है अभी, कि जो भी राजनीतिक निर्णय आगे लेना हो आप इस बात के लिए अधिकृत हैं, निर्णय लीजिए। लोग, मीडिया के लोग हमसे भी पूछते रहते हैं। अब बीच में मैं दिल्ली गया था, भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से मेरी मुलाकात हुई, वह बात भी चर्चा में आई। उसके पहले जब हम लोगों ने पार्टी नहीं बनाई थी, तब दिल्ली के एक अस्पताल में मैं रूटीन चेकअप के लिए भर्ती था और भारतीय जनता पार्टी के 2-3 मित्र ऐसे ही मिलने के लिए चले गए। तो उस वक्त भी खबर, उस समय की मुलाकात को भी लोगों ने खबर बना दिया था। पार्टी बनाने के बाद तो चर्चा और आगे बढ़ गई। लोग पूछने लगे कि अमित शाह जी से मुलाकात हुई तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका गठबंधन फाइनल हो गया, क्या करने वाले हैं आप? तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा लोगों के मन में रहती है। और आप सब लोगों ने आज उसी संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पारित किया, मेरे ऊपर जवाबदेही दी कि आप जब भी जो निर्णय लेना हो, आप निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं। तो आपने मुझको अधिकृत किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। देखिए, निर्णय जब लेना होगा तब लेंगे। निर्णय लेने की कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी पार्टी के लिए काम करने की जल्दीबाजी है। और उस दृष्टि से जल्दीबाजी शब्द पार्टी के लिए मैं इसलिए उसका इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब बहुत वक्त नहीं है, साल भर से भी कम है। और साल भर से कम अभी हम कहते हैं कि पार्टी हम लोगों ने बनाई है, लेकिन फरवरी, मार्च, अप्रैल बीत गया, 3 महीना मैंने 2.5 महीना लगभग हो गया। तो देखते देखते 2.5 महीना बीत गया, तो देखते देखते बाकी 10 महीना भी बीत जाएगा। हाँ, यह ठीक है कि जब से हम लोगों ने पार्टी बनाई है, निरंतर हम लोग कुछ न कुछ कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब लोगों से एक ही आग्रह है कि सिर्फ पटना से जो नेता साथी हैं यही लोग लगे रहें और आपके जिला में जाएं तब आप लगिए, इतना भर से काम नहीं चलने वाला है। अब आप जहां भी हैं, अपने गांव में, घर में, जिला में, जहां भी हैं, जिस रूप में उसी रूप में 24 घंटा में आप अपना रोज का काम करने के बाद कम से कम 10 घंटा या 8 घंटा पार्टी के लिए रोज लगिए, तब जो आप चर्चा करते हैं वहां तक पार्टी पहुंच पाएगी। तो इस काम में लगना है। मैं कह रहा था कि एक सवाल जो लोग शंका व्यक्त करते रहते हैं, और यहां से भी कल भी एक साथी ने कहा, मिलकर भी लोग कहते रहते हैं कि जो भी निर्णय होगा भविष्य में आप लीजिएगा, लेकिन पार्टी को फिर से कहीं विलय कर दीजिए, इस बात का निर्णय नहीं लीजिएगा। कल भी यह बात यहां से उठी है। हम तो पहला दिन बोलते हुए उस दिन भी हमने कहा था कि किस परिस्थिति में हमने निर्णय लिया। वोट का डिवीजन हो रहा था और जनता की ओर से कंजूसी हो गई। जनता उसी समय या तो मुकम्मल नीतीश जी के साथ या नहीं तो मुकम्मल हम लोगों के साथ। अगर मुकम्मल हम लोगों के साथ भी लोगों ने अपनी ताकत दे दी होती तो विलय की कोई जरूरत थी? इसलिए कि तब कोई आशंका ही नहीं थी।
अगर मुकम्मल ताकत हम लोग को मिल गई होती तो हम लोग अकेले फरिया लेते लालटेन वालों से, लेकिन बांट दिया, कुछ नीतीश जी को, कुछ हम लोगों को, और इसी में लालटेन वालों को लगा कि अब तो दो तरफ हो गया है, बीच से हम निकल जाए। तो जनता की ओर से ताकत कम दी गई, इसलिए वैसा निर्णय हम लोगों ने लिया था। मजबूरी थी हम लोगों की, क्योंकि वैसा निर्णय नहीं लेते और फिर लालटेन वाले उसी के चलते आ जाते, तब तो फिर जिंदगी भर की जो कमाई हम लोगों की राजनीति की थी सब खत्म हो जाती ना। तो जनता ही सीधे कहती कि आपके चलते हो गया, फिर से लालटेन राज आ गया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं, तो इस बार मुझको पक्का भरोसा है कि जनता भी इस बार टुकड़ा में नहीं देगी, मुकम्मल देने का काम करेगी।